वेडिंग सीजन बस आने ही वाला है, तो सभी ये सोच रहे हैं कि क्या अभी गोल्ड खरीदना चाहिए या थोड़ा वेट करना बेहतर होगा। गोल्ड प्राइसेस काफी फ्लक्चुएट हो रहे हैं और मार्केट थोड़ा अनसर्टेन है। तो चलिए आज हम गोल्ड मार्केट को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या अभी गोल्ड खरीदने का सही टाइम है या थोड़ा वेट करके प्राइस गिरने का इंतजार करना चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जैसे जैसे वेडिंग सीजन नजदीक आ रहा है, काफी लोग गोल्ड खरीदने का सोच रहे हैं। कोई गोल्ड वेडिंग गिफ्ट्स के लिए खरीदना चाहता है, तो कोई ज्वेलरी के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन रीसेंट फ्लक्चुएशंस के चलते गोल्ड प्राइसेस को देखते हुए ये डिसीजन लेना काफी मुश्किल हो गया है। सो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे गोल्ड प्राइसेस अभी क्यों गिर रहे हैं, क्या वेडिंग सीजन के लिए गोल्ड खरीदना चाहिए या वेट करना चाहिए। थर्ड, फेडरल रिजर्व के डिसीजन का गोल्ड प्राइसेस पर क्या असर होगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे USD/INR एक्सचेंज रेट्स का इंडिया में गोल्ड प्राइसेस पर क्या इंपैक्ट है। एंड तक वीडियो देखें ताकि आपको सही इंसाइट मिल सके और आप अपना गोल्ड बाइंग डिसीजन अच्छे से ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं अभी मार्केट में क्या हो रहा है। अगर आप गोल्ड प्राइसेस को क्लोजली देखते हैं तो आपने देखा होगा कि गोल्ड प्राइसेस रिसेंट में थोड़ा गिर गए हैं। अभी गोल्ड प्राइसेस 78,000 के आसपास है और सिल्वर 87,000 के आसपास। इस डिप का प्राइमरी रीजन फेडरल रिजर्व की रीसेंट मीटिंग है। गोल्ड प्राइसेस अक्सर फेड के डिसीजन के हिसाब से रिएक्ट करता है, स्पेशली जब इकोनॉमी के फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी हो। इस बार फेड ने कहा कि वो इंटरेस्ट रेट्स को एक्सपेक्टेड से कम कट करेंगे, जिसकी वजह से यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया और इन्वेस्टर्स ने अपने गोल्ड पोजीशन को बेच दिया। ये ड्रॉप बायर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, खासकर अगर आप वेडिंग के लिए गोल्ड खरीदने का सोच रहे हैं। पर क्या ये सबसे अच्छा टाइम है? चलिए देखते हैं। फेडरल रिजर्व का गोल्ड प्राइसेस पे ग्लोबली काफी इंपैक्ट पड़ता है। रिसेंट में उन्होंने 0.25% रेट कट अनाउंस किया है, जो आमतौर पर गोल्ड प्राइसेस को बूस्ट करता है। लेकिन ये एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के साथ आया। चेयरमैन पोवेल ने ये भी बोला कि रेट्स उतने कट नहीं होंगे जितने एक्सपेक्ट किया गया था और इन्फ्लेशन भी थोड़ा राइज हो सकता है। इससे गोल्ड प्राइसेस गिर गए क्योंकि इन्वेस्टर्स ने गोल्ड बेच के यूएस डॉलर्स जैसे सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो फेड के अनाउंसमेंट की वजह से गोल्ड प्राइसेस थोड़ा गिर गए हैं। ये भी हो सकता है कि प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएं या फिर यूएस डॉलर्स की स्ट्रेंथ की वजह से और भी गिर जाएं। अब जैसे जैसे वेडिंग सीजन आ रहा है, काफी लोग ये सोच रहे हैं कि अभी गोल्ड खरीदना चाहिए या थोड़ा वेट करके बेटर डील का इंतजार करना चाहिए। ये कुछ वो जरूरी चीजें हैं जो आपका जानना जरूरी है। गोल्ड प्राइस ट्रेंड्स। हिस्टोरिकली वेडिंग सीजन के आसपास गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, खासकर फेस्टिवल्स और वेडिंग मंथ्स के करीब। इस वक्त गोल्ड की डिमांड काफी बढ़ जाती है। जो करंट ड्रॉप हो सकता है वो एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, लेकिन वेडिंग सीजन के आसपास प्राइसेस बढ़ भी सकते हैं। सो बाय नाउ और वेट। अगर आप 78,000 के आसपास गोल्ड प्राइसेस देख रहे हैं तो अभी बाय करना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आप वेट कर सकते हैं तो 75,000 से 76,000 तक के डिप का इंतजार करना भी एक अच्छी डील साबित हो सकता है। लेकिन याद रहे, प्राइसेस इंडिया में USD/INR एक्सचेंज रेट से भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन लोगों के लिए जो इंडिया में हैं। जबकि ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस गिर रहे हैं, गोल्ड प्राइसेस इंडिया में उतनी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि INR डॉलर के कंपैरिजन में रीसेंट में वीक हो गया है। इसका मतलब है कि ग्लोबल गोल्ड प्राइस गिर रहे हैं, लेकिन इंडिया में इंपोर्टेड गोल्ड के प्राइसेस उतने कम नहीं होंगे। अगर रुपी वीक होता रहा तो इंडिया में गोल्ड प्राइसेस एक्चुअली बढ़ भी सकते हैं, चाहे ग्लोबल प्राइसेस स्टेबल हो। तो अगर आप सिग्निफिकेंट डिप का इंतजार कर रहे हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ सकता है। चलिए अब सब कुछ एक साथ रखते हैं। तो क्या अभी गोल्ड खरीदना चाहिए या वेडिंग सीजन के लिए वेट करना चाहिए? बाय नाउ इफ यू गेट गोल्ड एट 78,000 और बिलो। अगर आप 78,000 तक गोल्ड खरीद रहे हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। गोल्ड जनरली सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है और अगर आप ज्वेलरी या गिफ्ट खरीद रहे हैं तो ये प्राइस पॉइंट अच्छा होगा। वेट फॉर अ डिप टू 75,000। अगर आप बेस्ट पॉसिबल डील चाहते हैं तो 75,000 से 76,000 तक के डिप का इंतजार करें, लेकिन ज्यादा वेट ना करें।
वेडिंग सीजन का डिमांड प्राइस को ऊपर पुश कर सकता है। प्लान फॉर INR फ्लक्चुएशंस, USD/INR एक्सचेंज रेट्स पर नजर रखिए। अगर रुपी वीक होता है तो इंडिया में प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं, चाहे ग्लोबल प्राइसेस स्टेबल हो। तो कंक्लूजन में गोल्ड मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, लेकिन वेडिंग सीजन के लिए आउटलुक ये सजेस्ट करता है कि प्राइसेस डिमांड बढ़ने के साथ राइज कर सकते हैं। अगर आप वेडिंग के लिए गोल्ड खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो 78,000 के आसपास गोल्ड खरीदना अच्छा आइडिया हो सकता है, खासकर अगर आप लॉन्ग टर्म रखें। अगर आप वेट कर सकते हैं तो 75,000 तक के डिप के लिए मार्केट को देखते रहिए। याद रखिए, गोल्ड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो ये मार्केट को परफेक्ट टाइम पर टारगेट करने के बजाय अपने बजट के अंदर अच्छी डील ढूंढना ज्यादा जरूरी है। आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप अभी गोल्ड खरीदेंगे या वेडिंग सीजन की डिमांड का इंतजार करेंगे? टू राइट अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस की अपडेट आपको मिलती रहे। अगली बार तक हैप्पी वेडिंग शॉपिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स।